हेलो एवरीवन। आयुर् ध्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम गोविंद परीख सर की जो नोट्स है उसमें 46 नंबर के पेज से लेके 50 नंबर के पेज तक का देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 46 नंबर के पेज से। तो लास्ट लेक्चर में हमने आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो प्रमुख गण और उनके कर्म के बारे में देखा था। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं सुश्रुत अनुसार कुछ विशिष्ट मात्राएं। तो आचार्य सुश्रुत ने क्वाथ की मात्रा एक अंजलि यानी कि 4 पल बताई है। चूर्ण की मात्रा एक विडाल पदक यानी एक कर्ष बताई है और कल्क की मात्रा एक अक्ष यानी एक कर्ष बताई है। तो ये आचार्य सुश्रुत अनुसार जो परिकल्पना है, औषधि कल्पना, उनकी मात्राएं बताई है कि अगर क्वाथ है तो उसको एक अंजलि प्रमाण में ग्राह्य करना है, चूर्ण है तो एक विडाल पदक मात्रा में लेना है और कल्क एक अक्ष प्रमाण में लेना है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कर्मानुसार महाभूत प्राधान्य दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेना। विरेचन जो औषधि होती है वो पृथ्वी और जल महाभूत प्राधान्य होती है और जो विरेचन होता है वो भी पृथ्वी और जल महाभूत की वजह से होता है। वमन द्रव्य वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। अब आपको इसकी ट्रिक पता है कि विरेचन में क्या होता है, तो जो मल होता है वो नीचे के मार्ग से बाहर आता है, गुद मार्ग से। तो देखो पृथ्वी और जल दोनों अधोगति वाले, अगर पृथ्वी यानी कोई मिट्टी या जल को आप ऐसे जमीन पे डालोगे तो नीचे की तरफ गिरेगी। तो ये विरेचन में पृथ्वी और जल। उसके बाद वमन द्रव्य, तो वमन ऊपर की तरह यानी मुख मार्ग से दोष बाहर निकलते हैं। तो वायु और अग्नि ये दोनों ऊर्ध्व गति करते हैं। तो वमन द्रव्य वायु और अग्नि महाभूत प्राधान्य वाले होते हैं। उसके बाद संशमन द्रव्य यानी शमन द्रव्य जो होते हैं वो आकाश महाभूत प्राधान्य वाले होते हैं। सांग्राहिक द्रव्य होते हैं वो वायु महाभूत प्राधान्य वाले होते हैं। आचार्य सारंगधर ने जो सांग्राहिक द्रव्य होते हैं उसको तेज महाभूत प्राधान्य वाले बताए। दीपन द्रव्य अग्नि महाभूत प्राधान्य होते हैं। लेखन द्रव्य वायु और अग्नि महाभूत, देखो वमन द्रव्य और लेखन दोनों वायु और अग्नि महाभूत प्राधान्य वाले होते हैं। अब आचार्य सुश्रुत ने वमन को वायु और अग्नि महाभूत प्लस प्रभाव से भी बताया है कि ये जो प्रभाव से भी ये जो होते वमन द्रव्य हो वमन करवाते हैं। जबकि आचार्य चरक ने क्या बताया, तो आचार्य चरक ने वमन और विरेचन दोनों प्रभाव द्रव्य के प्रभाव की वजह से होते हैं। तो ये आचार्य चरक का मत है और ये आचार्य सुश्रुत का मत है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने विरेचनार्थ श्रेष्ठ द्रव्य बताए। तो विरेचनार्थ श्रेष्ठ द्रव्यों में मूल अगर लेना है किसी द्रव्य का तो अरुण त्रिवृत का मूल लेना है, फल में हरितकी का फल, दुग्ध में स्नोई का क्षीर, त्वचा में तिलवक की त्वचा और तेल में एरंड का तेल विरेचनार्थ श्रेष्ठ बताए हैं। उसके बाद विभिन्न ऋतुओं के अनुसार ग्राह्य जल आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो वसंत ऋतु में कुएं या झरने का जल ग्राह्य होता है यानी वो ले सकते हैं हम। ग्रीष्म ऋतु में भी कुएं या झरने का जल ले सकते हैं। प्रावृत में चौंड्य का जल, चौंड्य यानी हम बोल सकते हैं कि जो एक टैंक टाइप का होता है बनाया हुआ और जिसमें पानी का संग्रह किया हो उसको बोल सकते हैं चौंड्य का जल। वर्षा में अंतरिक्ष व उद्भिद जल। शरद में सभी जल ग्राह्य है क्योंकि शरद ऋतु में आपको पता है कि जो नक्षत्र का उदय होता है वो और उसकी वजह से जो पानी के जो सब दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद हेमंत ऋतु में सरोवर का जल ग्राह्य होता है। उसके बाद मध्यातिरेक का क्रम बताया है। तो कफ, वात और पित्त यानी कफ प्रकृति वाले को मध्य धीरे धीरे मदात्य होता है, वात वाले को उसके बाद और पित्त वाले को शीघ्रतम बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो ये मध्या अतिरेक का क्रम है। उसके बाद सुश्रुत अनुसार मांस वर्ग 6 होते हैं, जलेशाय, आनुप, ग्राम्य, क्रव्यभुज, एकशव और जांगल। उसके बाद पुनः 2 भेद बताए, जांगल के 8 प्रकार होते हैं और आनुप के 6। जांगल के 8 प्रकार में जंगाला, विष्कर, प्रतुद, गुहाशय, प्रशह और पर्णभृत और ग्राम्य। तो ये जांगल के 8 प्रकार है।
और आनुप के पांच प्रकार में, सॉरी मैंने आपको आगे 6 बोला, तो आनुप के 5 बताए। तो आनुप के 5 प्रकार में कुलचर, यानी कुलचर में जो भैंस और ये सब आते हैं, जिसको हम बफेलो बोलते हैं, तो कुलचर में यानी जो पानी में चलते हैं वो, तो ये बफेलो वगैरह आएगा इसमें। प्लव में जो तैरने वाले होते हैं वो, कोसस में ये जो कोरल वगैरह होते हैं वो, पादिन व मत्स्या, तो ये सब आएगी आनुप में। तो आनुप के 5 और जांगल के 8 बताए आचार्य सुश्रुत अनुसार ने महास्वर्ग। जबकि चरक और अष्टांग हृदय वालों ने 8 ऐसे एक ही मत दिया है, 8 प्रकार के महास्वर्ग होते हैं। उसके बाद आगे ऋतु के अनुसार भोजन ग्रहण काल बताया आचार्य सुश्रुत ने। तो हेमंत और शिशिर ऋतु में रात्रि लंबी होती है, इसलिए भोजन प्रातः काल लेना चाहिए। ग्रीष्म और प्रावरुट में दिन लंबे होते हैं, तो भोजन अपराह्न में लेना चाहिए। शरद और वसंत में दिन और रात्रि एक समान होती है, तो भोजन मध्याह्न में ग्राह्य करना चाहिए। तो ये भोजन ग्रहण का काल बताया है। उसके बाद अहंकार के भेद दिए हैं, यानी सत्व के भेद दिए हैं आचार्य सुश्रुत ने। तो हमें ये नाम तो सबको पता ही है, सात्विक, राजस और तामस। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने अहंकार के नामों में सात्विक को वैकारिक बोला है, राजस को तेजस बोला है और तामस को भूतादि बोला है। और इनके कॉम्बिनेशन से वैकारिक और तेजस यानी सात्विक और राजस से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और तामस और राजस यानी कि रजस और तमस सत्व यानी कि भूतादि और तेजस से पंच तंत्र मात्रा और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो इसको याद रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है कि एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति कौन से अहंकार से होती है। तो वैकारिक और तेजस, देखो सत्व होता है उसको वैकारिक नाम दिया है, तो ये थोड़ा उल्टा है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आप ऐसे ही तुक्का लगाने जाओगे तो वैकारिक में तामस या राजस लिख के आओगे, तो इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा दो कि वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी राजस और भूतादि यानी तामस। तो इस तरह याद रखना। उसके बाद महाभूतों व मानस गुणों में संबंध बताया है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता ही है हर बार की एग्जाम में। तो रजो बहुल ये वायु, तमो बहुल तो पृथ्वी, तो ऐसे पूरा ऐसे मिलान करने वाला यानी जुड़ने वाला क्वेश्चन बन सकता है इस पॉइंट पे से। तो आकाश जो होता है वो सत्व बहुल गुण वाला होता है, वायु रजो बहुल गुण वाला होता है, अग्नि सत्व और रज दोनों गुणों वाला होता है, जल होता है वो सत्व और तम गुण वाला होता है, पृथ्वी तमोबहुला होती है, सर्वचेष्टा समूकर ये वायु का गुण है, सर्वद्रव समूकर ये जल का गुण है, सर्वमूर्त समूह ये पृथ्वी महाभूत का गुण है, और सर्वछिद्र समूह विविधता ये आकाश महाभूत का गुण है। तो इसको भी अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद भोजन में उत्तरोत्तर गुरुता का क्रम बताया है। तो पेय, लेय, यहाँ पे अक्ष दिया है, लेकिन यहाँ मिस्टेक मुझे लग रही है कि अक्ष नहीं होगा, यहाँ पे भोज्य और भक्ष्य ऐसा आएगा। तो पेय, लेय, भोज्य और भक्ष्य, तो एक बार इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अगर आप में से किसी को भी इसका सही क्रम मालूम पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हो, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। तो ये सब आपका एक होमवर्क है कि इसका सही जो क्रम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद गर्भ का पोषण, तो गर्भ का पोषण 2 अवस्था में होता है, असंजात अवस्था में, असंजात सार अवस्था में और संजात सार अवस्था में। तो असंजात सार अवस्था में तीर्यगामी धमनियों के उपस्नेह से होता है, और संजात सार अवस्था में गर्भनाड़ी या रसवाह के उपस्नेह से होता है। तो ये आचार्य सुश्रुत का मत है, जबकि आचार्य चरक ने उपस्नेह और उपस्वेद दोनों से होता है इसे बताया है। तो ये गर्भ का पोषण कैसे होता है उसके बारे में बताया है। उसके बाद 12 प्राण बताया है। 12 प्राण के नाम याद रखना, क्योंकि इस पे ऐसा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा 12 प्राण के अंडर में नहीं आता, तो आपको कोई भी एक जो नहीं आता उसको ढूंढ के लिखना होता है। तो अग्नि, सोम और अनिल, उसके बाद सत्व, रज और तम, पंच इंद्रिय और भूतात्मा। अब देखो अग्नि, सोम और अनिल
इसमें मैं अगर देखने जाए तो अग्नि को हम पित्त के साथ कोरिलेट कर सकते हो, सोम को कफ के साथ और अनिल को वात के साथ, यानी ये अग्नि, सोम और अनिल ये 3 हो गए। उसके बाद सत्व, रज और तम ये 3 मानस दोष हो गए। पंच इंद्रिया और भूत आत्मा, तो ये द्वादश प्राण ऐसे आपको याद रखने हैं। उसके बाद मेद के मृदुपाक से निर्माण होते हैं शिरा का, और मेद के खर पाक से निर्माण होता है स्नायु का। उसके बाद दिवा स्वप्न में सर्वदोष प्रकोपक बताया आचार्य सुश्रुत ने। दिवा स्वप्न करने से सर्वदोष का प्रकोप होता है, जबकि आचार्य चरक ने कफ और पित्त का प्रकोप होता है ऐसे बताया है। रात्रि जागरण से वात पित्त प्रकोप होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है। उसके बाद त्वचागत दोषों की गंभीरता में रक्त मोक्षण का क्रम बताया है। तो सबसे अगर डीप सीटेड दोषा है, अगर बहुत गहराई तक दोष है तो शिरा मोक्षण करवाना है। उसके बाद अगर थोड़ा ऊपर दोष हो तो विषाण यानी श्रृंग से रक्त मोक्षण करवाना है। उसके भी ऊपर हो तो तुम्बी से रक्त मोक्षण करवाना है। उसके भी अगर थोड़ा सुपरफिशियल हो तो जलोका से, और सबसे सुपरफिशियल हो तो प्रच्छान से रक्त मोक्षण करवाना है। तो देखो यहाँ पे दिया है, अर्थात सर्वाधिक गहराई में दोष स्थित होने पर शिरावेदन से रक्त मोक्षण करना चाहिए, और सबसे सुपरफिशियल दोष होने पे प्रच्छान से रक्त मोक्षण करवाना चाहिए। और आगे हमने देखा था कि विषाण जो होता है यानी श्रृंग होता है 10 अंगुल तक रक्त का जो है वो मोक्षण करवा सकता है, तुम्बी 12 अंगुल तक, और जलोका 1 हस्त तक दोषों को बाहर निकाल सकता है। उसके बाद औषध मात्रा है, तो आचार्य सुश्रुत अनुसार क्षीरप हेतु अंगुली पर्व पर आ सके उतने प्रमाण में औषध देनी है। क्षीरान्नाद में कोलास्ती प्रमाण में, अन्नाद में कोल प्रमाण में। तो ये क्षीरप, क्षीरान्नाद और अन्नाद यानी बच्चों का जो डोज होता है उसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने बताया। तो अंगुली के पर्व पर आ सके उतनी क्षीरप में औषधि देनी है। क्षीरा अन्नाद में कोला अस्थि प्रमाण में, और अन्नाद में कोल प्रमाण में। कोल यानी बेर जो होता है हमारा, उसको कोल बोला जाता है। उसके बाद व्रण का वर्णन आया है कि जो वातज व्रण होते हैं वो कृष्णवर्णी होते हैं। पैतिक व्रण होते हैं वो किंशु के उदक के समान और उष्णस्त्रावी होते हैं। कफज व्रण प्रतत चंड कंडु बहुल होते हैं, और रक्तज व्रण प्रवाल दल नीचे प्रकाश के होते हैं, यानी कमल के जो पत्ते होते हैं उसकी तरह आभा वाले होते हैं। तो ये व्रण के बारे में आया है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने तमक श्वास में केवल प्रतमक का समावेश किया है, जबकि आचार्य चरक ने संतमक और प्रतमक दोनों का समावेश किया है। और ये जो प्रतमक होता है उसमें ज्वर और मूर्छा ये लक्षण देखने को मिलता है, जबकि संतमक में तम में प्रवेश जो होते हैं उस तरह का अनुभूति होती है। और जैसे जैसे शीतलता बढ़ती है वैसे वैसे उसका भी जो वेग है वो बढ़ता रहता है। उसके बाद समवायी शब्द द्रव्य की परिभाषा में आया है, और समवायी शब्द गुण की परिभाषा में आया है। तो यहाँ पे दीर्घाई और ह्रस्वगाई का जो डिफरेंट है समवायी को लिखने का, उसके अनुसार ये परिभाषा में बताया है। उसके बाद प्रक्रिया ये लताकरंज के लिए आया है। उदक्रिया ये डिठोरी के लिए आया है। इसका एग्जैक्ट संस्कृत वर्ड मुझे भी नहीं पता, तो आपको ये भी एक ढूंढना है डिठोरी मतलब क्या होता है, और कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्राही द्रव्य उष्णवीर्य, कटुरस प्रधान, वातसामक व अग्नि महाभृत प्रधान होते हैं, यथा शुंठी और जीरक। तो ग्राही द्रव्य की प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके एग्जाम्पल दिए। शुंठी और जीरक ये ग्राही द्रव्य होते हैं, वह उष्णवीर्य होते, कटुरस प्रधान होते हैं, वातसामक और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। स्तंभन द्रव्य शीतवीर्य होते हैं, कषाय रस प्रधान और वात वर्धक होते हैं। उसके बाद सुख विरेचक और अनुलोमन करवाने वाले, अनुलोमन किसको बोलते तो अपक्व मल की प्रवृत्ति नहीं करवाते, हरितकी और त्रिवृत। मृदु विरेचक और स्त्रंसन पक्व व अपक्व मल की प्रवृत्ति करवाते हैं, उसका एग्जाम्पल है आरकवत। तीक्ष्ण विरेचक भेदन द्रव्य कुटकी और जयपाल है। तो ये ग्राही, स्तंभन,
शुष्क विरेचक, मृदु विरेचक और तीक्ष्ण विरेचक के बारे में आया है यहाँ पे, और इसके एग्जाम्पल दिए है तो वो याद रखना। उसके बाद अरिष्ट रूप में प्रवृत्त निद्रा आगंतुकी होती है। तमो रूप में प्रवृत्त निद्रा तमोद्भवा बोलते हैं उसको, सभी पापों का मूल बताया है और अधम्य भी बताया है उसको। मूत्रकृच व अरचक को संतर्पणोत व अपतर्पणोत दोनों व्याधियों में रखा गया है, यानी मूत्रकृच और अरोचक जो व्याधि है वो सतर्पण, समतर्पण और अपतर्पण दोनों से उत्पन्न होता है। उसके बाद स्वेदन द्रव्य में रुक्ष व स्निग्ध तथा स्थिर व सर दोनों गुण उपस्थित होते हैं। तो जो स्वेदन करवाने वाले द्रव्य होते हैं इसमें ये प्रॉपर्टी होती है। दीपन, पाचन और आना प्रशमन, तो यहाँ पे अग्रह का वर्णन आया है। तो दीपन, पाचन और आना प्रशमन ये पीपर मूल यानी पिपली मूल का काम है। दीपन, पाचन और अर्शोग्न ये चित्रक का काम है। दीपन, पाचन और संग्राहक नागरमोथा यानी नागरमोथा और सोनपाठा इसका कर्म है। दीपन, पाचन, दाह प्रशमक, छर्दी व अतिसार नाशक ये सुगंध बाला यानी उदीच्य जो उशीर होता है उसका कर्म है। दीपन, पाचन, सर्वदोषर ये अति विषा का कर्म है। तो ये अग्रेय के बारे में यहाँ पे आया है, जिसमें दीपन, पाचन कॉमन आता है और पीछे की प्रॉपर्टी ओनली चेंज होती है, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। संग्राहक, वाथर और वृष्य ये पृष्णिपर्णी का कर्म है। संग्राहक, सर्वदोषर और वृष्य ये सालपर्णी का काम है। आमदोष वर्धक ये अतिमात्रा अशन के लिए आया है, जो आमदोष का वर्धन करता है। अजीर्ण उत्पादक ये गुरु भोजन के लिए आया है। आयु हाशकर अनशन के लिए आया है। आयु नाशन, परदारा विगमन यानी दूसरों की स्त्री के साथ संबंध रखना, ये आयु नाशन बताया है। भ्रुवण ये मांस के लिए आया है। तर्पण मांस रस के लिए आया है। तृप्तिकर ये हर्ष के लिए आया है और पृष्टिकर ये निवृत्ति के लिए आया है। सुख कारक एक काल भोजन के लिए बताया है। आरोग्यकर यथाकाल भोजन के लिए बताया है। शरीर कर्षक ये प्रमितासन के लिए बताया है। श्लेष्म पित्त प्रशमन ये मधु के लिए आया है। पित्त श्लेष्म प्रशमन ये दुरालभा के लिए आया है। देखो यहाँ पे कफ और पित्त का प्रशमन बताया, यहाँ पे पित्त और श्लेष्म सिर्फ आगे पीछे है, फिर भी वो चेंज हो जाता है क्योंकि ये अग्रिय द्रव्यों के बारे में है। तो दुरालभा इसके लिए आपको पित्त श्लेष्म प्रशमन याद रखना है। देखो SRM और PSD या PKD भी आप याद रख सकते हो। तो P से पित्त, S से श्लेष्मा या फिर K से कफ से श्लेष्मा तक जा सकते हो और बाद में दुरालभा, और S से श्लेष्म, P से SPM SRM ने SPM श्लेष्म पित्त प्रशमन में मधु। उसके बाद श्लेष्म पित्त जनन, आविदुग्ध, शस्यकुली और मांस इसके लिए आया है, जो श्लेष्म और पित्त का जनन करते हैं। परिहार विरुद्ध, सुअर के मांस उपरांत उष्ण जल सेवन को परिहार विरुद्ध बोलते हैं। घृत सेवन के बाद शीतल जल का सेवन उसको उपचार विरुद्ध बोलते हैं। तो ये परिहार विरुद्ध और उपचार विरुद्ध के एग्जाम्पल है, उसको स्टार करके याद रखना। फिर यहाँ पे परिहार वर्तिका जो अषाढ़ वर्मा ने लिखी है वो चरक संहिता की एक टीका है। उसके बाद विरुद्ध की चिकित्सा में बस्ती कर्म का निर्देश नहीं आया। अन्न क्लेदक जल को बताया है। कफ क्लेदक ये लवण की प्रॉपर्टी है। आर्द्र पिप्पली होती है वो कफ कारक होती है। शुष्क पिप्पली कफवात सामक बताई है और वृष्य होती है। देखो आर्द्र पिप्पली को वृष्य नहीं बताया, शुष्क पिप्पली को वृष्य बताया है, तो वो याद रखना। वातानुलोमक ये वीड नमक का लक्षण, वीड नमक का कर्म है। त्रिदोष सामक ये सेंधव नमक के लिए आया है, त्रिदोष का समन करता है सेंधा लवण। संख्या संप्राप्ति अन्वय रहित होती है, विधि संप्राप्ति अन्वय युक्त होती है। तुषार ये हेमंत ऋतु के लिए आया है। धर्म ग्रीष्म ऋतु के लिए आया है और धर्मांते ये वर्षा ऋतु के लिए वर्ड आया है। धनात्य ये शरद ऋतु के लिए आया है। तापात्य ये प्रावृत ऋतु के लिए आया है। शीतात्य ये वसंत ऋतु के लिए आया है।
पेक्तिक और श्लेष्मिक गुल्म बस्ती में नहीं होते, गुल्म में कोई दुष्य नहीं होता। मधुर शीत व आविल मूत्र की प्रवृत्ति इक्षु बालिका रस प्रमेय में होती है। मधुर शीत मूत्र की प्रवृत्ति शीतमय में होती है। देखो, आविल अगर वर्ड आता है तो इक्षु बालिका रस प्रमेय में वो आता है, लेकिन मधुर और शीत मूत्र की प्रवृत्ति होती है तो वो शीतमय में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सब जो कंफ्यूज करने वाले कंपेरेटिव एक जैसे जो आते हैं उसका तुलनात्मक अध्यय दिया हुआ है। पर्युषित मूत्रम सांद्री भवती भाजने, ये सांद्रमय का लक्षण है। सहन्यते मूत्रम किंचित किंचित प्रसिद्धेति, ये सांद्र प्रसादमय का लक्षण है। मशीवर्ण मूत्र ये कालमय का लक्षण है। चास पक्ष निभ मूत्र नीलमय का लक्षण है। उष्ण गुण काल में और रक्त में दोनों में मिलता है। गर्भ का मूल कारण आत्मज भाव है। गर्भ का औपादक कारण सत्वज भाव है। सान्निपातिक प्रदर का लक्षण घृत, तेल, वसा, मज्जा सदृश गंध होती है आचार्य चरक अनुसार। और कफज स्तन्य दृष्टि का लक्षण घृत, तेल, वसा, मज्जा सदृश गंध होता है। तो सान्निपातिक प्रदर का लक्षण और कफज स्तन्य दृष्टि का लक्षण आचार्य चरक ने सेम बताया है। अभेषज के दो प्रकार होते हैं, बाधन और सहानुबाधन। बाधन का मतलब होता है एक्यूट और सहानुबाधन का मतलब होता है क्रोनिक। देखो, भेषज और अभेषज, भेषज यानी औषधि और अभेषज यानी औषधि से विपरीत। तो तत्काल कष्टकारक होते हैं तो वो यथा विष और अग्नि, तो ये एक्यूट अपनी एक्शन दिखाते हैं इसलिए उनको बाधन बोला है। एक्यूट कंडीशन तत्काल और कष्टकारक होते हैं। सहानुबाधन यानी कि कालांतर में कष्टदायक यानी बहुत समय के बाद पीड़ा पहुंचाते हैं, तो यथा दूषी विष। तो दूषी विष होता है, अगर दूषी विष का सेवन करने में आए तो बहुत समय के बाद व्याधियां उत्पन्न होती है। जबकि अगर विष और अग्नि का अगर कोई प्रहार करे तो एक्यूट एक्शन देखने को मिलती है और कष्ट पहुंचाता है। तो ये अभेषज के दो प्रकार है। नागबला का ग्रहण माध्य और फाल्गुन यानी तप तपस सीजन में करना चाहिए, जिसको शिशिर कहा जाता है। आमलक का ग्रहण माध्य और फाल्गुन में बताया है, मतलब वो भी शिशिर में। भल्लातक का ग्रहण ज्येष्ठ व अषाढ़ में यानी सूची शुक्र मास में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। भल्लातक का प्रयोग अगहन व पुष माह में यानी सहस्य हेमंत ऋतु में करना चाहिए। ईश ऊर्ज ये शरद ऋतु के लिए है। मधु माधव ये वसंत के लिए है। नभ नभस्य ये वर्षा ऋतु के लिए है। अब आप देखो, तप तपस्य ये शिशिर ऋतु में, क्योंकि शिशिर यानी ठंडी होती है, तो उस ऋतु में हम क्या करते हैं, तो सूर्य का ताप का सेवन करते हैं। तो ये तप तपस इस तरह याद रखना। ग्रीष्म में जो सूर्य की किरणें होती है वो हमें सूची की तरह चुभती है, तो सूची शुक्र ये ग्रीष्म ऋतु में। हेमंत, हेमंत में हमें क्या मन करता है कि कंबल को लपेट के सो जाए, तो सहस्य सो जाना का मन ज्यादा करता है हेमंत ऋतु में ठंडी की वजह से। तो सहस्य ये हेमंत ऋतु को याद रखने के लिए। ईश ऊर्ज यानी शरद ऋतु होते हैं उसमें हमें अच्छा भी लगता है और ताप भी लगता है, क्योंकि ये वर्षा के बाद तुरंत शरद ऋतु आती है तो उसमें सूर्य की किरणें थोड़ी तेज होती है, इसलिए ईश ऊर्ज ये शरद के लिए याद रखना है। वसंत में जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही देखने लायक हो जाते हैं, तो वसंत ऋतु में मधु माधव याद रखना है। और वर्षा में आकाश में बादल छा जाते हैं तो नभ नभस्य, तो ऐसे नभ नभस्य वर्षा के लिए याद रखना है। तो ये छोटी सी मेरी बनाई हुई ट्रिक है, तो आपको अगर पसंद आए तो इसे याद रख सकते हो, ताकि आप इन ऋतुओं के नाम जो यहाँ पे दिए वो ना भूलो। और इसके बाद ये औषध ग्रहण का काल है और उसका प्रयोग का काल है, उसको भी याद रखना। भला तक उष्ण होता है तो उसको ग्रीष्म ऋतु में हम सिर्फ संग्रह ही कर सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हेमंत ऋतु में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद भला तक कल्प का प्रयोग आचार्य चरक ने रसायन कल्पों में बताया 10 भला तक से शुरू कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अर्श रोगाधिकार में 1 भला तक से शुरू करके 1000 तक सेवन करने का बोला है, और वाग्भट ने 8 भला तक से शुरू करने का बोला है। उसके बाद शिलाजीत का प्रयोग बताया आचार्य चरक ने, प्रवर मात्रा 1 पल, मध्यम मात्रा आधा पल और अवर मात्रा 1 कर्ष। तो 1 कर्ष और 1 तोला होता है, यानी 10 या 12 ग्राम हम ले सकते हैं। आधा पल से
2 कर्ष होता है यानी 2 तोला, और 1 पल से 4 कर्ष यानी 4 तोला। प्रवर मात्रा जो होती है वो 7 सप्ताह तक प्रयोग कर सकते हैं, मध्यम मात्रा 3 सप्ताह तक, और अवर मात्रा 1 सप्ताह तक ग्रहण करनी है। उसके बाद शिलाजीत के नाम, रस, स्वरूप और दोष कर्म दिए हैं उसके। तो जो आचार्य चरक ने 4 प्रकार के शिलाजीत बताए हैं: स्वर्ण शिलाजीत, रजत शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत और लौह शिलाजीत। जो स्वर्ण शिलाजीत होता है वो मधुर तिक्त रस वाला होता है और जपा पुष्प सदृश होता है, और वो वात पित्त शामक है। रजत शिलाजीत कटु रस वाला होता है और श्वेत वर्णी होता है। रजत यानी चांदी, सिल्वर, तो वो श्वेत वर्ण का ही होता है और कफ पित्त शामक बताया है उसको। ताम्र शिलाजीत तिक्त रस वाला होता है और मयूर कंठ सदृश होता है और कफ शामक होता है। लौह शिलाजीत तिक्त लवण रस वाला होता है, गुगुलु आभास वाला होता है और त्रिदोष शामक होता है। तो ये शिलाजीत वाला जो क्वेश्चन है उसको ट्रिपल स्टार करके याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके स्वरूप पे और रस और वीर्य पे। इसमें जो ताम्र शिलाजीत है वो उष्ण वीर्य है, बाकी के सभी शिलाजीत शीत वीर्य है। उसके बाद ये जो रजत शिलाजीत नहीं, हम देखते हैं इसमें जो ये लौह शिलाजीत है वो सबसे श्रेष्ठ बताया है। ताम्र शिलाजीत उष्ण वीर्य, शेष सभी शीत वीर्य है। रजत शिलाजीत मधुर विपाकी है, शेष सभी कटु विपाकी है, तो ये याद रखना। उसके बाद मोह दाह मोह शीत लक्षण श्लेष्म पेत्तिक ज्वर का है, और क्षणे दाह क्षणे शीत लक्षण ये सांधिपातिक ज्वर का है, तो इसको याद रखना। वातपूर्ण द्रुति स्पर्श शोथ ये संधिगत वात का है आचार्य चरक अनुसार। आद्यमात द्रुति शब्दवत भवती लक्षण ये वातोदर का लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। यथा द्रुति क्षुभ्यते कंपते च लक्षण ये जलोदर का है आचार्य सुश्रुत अनुसार। उदक पूर्ण द्रुति क्षोभ संस्पर्श ये लक्षण जलोदर का है आचार्य चरक के अनुसार। तो ये द्रुति वर्ड वाले जो एक जैसी लाइन है उसको आपको बार बार रीडिंग करने से आपको इसमें डिफरेंट पता चलेगा और आप इसको इसे रेफरेंस के साथ याद रख सकोगे। उसके बाद जल बस्ती सम स्पर्श लक्षण ये पश्चिमान वर्ण शोभ का लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। आद्यमान बस्ती रिव लक्षण ये पश्चिमान वर्ण शोभ का लक्षण है आचार्य सुश्रुत अनुसार। अंबुपूर्ण द्रुतिरिव क्षुभ्यति मूत्रकृच्छ लक्षण है मूत्र वृद्धि का आचार्य सुश्रुत अनुसार। जीर्ण जीरति आद्यमान भुक्ति स्वास्थ्य मुपेति ये लक्षण वार्तिक ग्रहणी का है, इसको ट्रिपल स्टार कर लो कि जब खाना जो खाया हुआ होता है वो डाइजेस्ट हो जाए तब जो रोगी होता है इसको स्वस्थ की अनुभूति होती है, वो वार्तिक ग्रहणी का लक्षण है। भुक्त अन्न लभति शांति जीर्ण मात्र प्रताम्यति ये लक्षण तीक्ष्ण अग्नि का लक्षण है भस्मक रोग में, कि अगर वो भोजन लेता है तब उसको शांति की अनुभूति होती है, और जब वो जीर्ण हो जाए तब उसको प्रताम्यति यानी उसको जलन होती है और पीड़ा होती है, ये तीक्ष्ण अग्नि का लक्षण है भस्मक में। उसको भस्मक भी बोला है आचार्य चरक ने। जीर्ण जीर्यति आद्यमान भुक्ति स्वास्थ्य मुपेति, इसमें मैंने थोड़ा उल्टा बोला है, तो इसमें ये मतलब होता है कि जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तब आद्यमान की उत्पत्ति होती है और खाना खाने के तुरंत बाद स्वास्थ्य की अनुभूति होती है रोगी को, तो ये वार्तिक ग्रहणी का लक्षण है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जीर्णे जीर्यते जीर्णे व पथ्य अपथ्य प्रयोगेण लक्षण ये अन्यत्र शुल्क का लक्षण है माधव आचार्य के अनुसार। भुक्ते जीरिति यद सुलभ तदेव परिणामज लक्षण ये परिणाम शुल्क का लक्षण है, यानी जो खाया है वो डाइजेस्ट जब हो रहा है यानी जीरिति जब डाइजेस्ट हो रहा है तब अगर शुल्क की उत्पत्ति हो तो ये परिणाम शुल्क का लक्षण है, और खाने के बाद डाइजेशन के दरमियान या जब डाइजेस्ट हो जाए और पथ्य और अपथ्य कुछ भी लेने के बावजूद भी अगर शूल होता है तो उसको अन्न द्रव शूल का लक्षण बताया है। आहार परिणाम अंते
भूयश्च लभते बलम, ये वैपथा इक्का का लक्षण है। हरित शीर्ण लोम लक्षण ये पांडु का है। हरि अर्जुन लोमवत सिर के बाल होना ये लक्षण है दृष्ट प्रतिशय का। न वेति गंधरसाश्च लक्षण ये अपीनस का है। न वेति गंधम लक्षण ये दृष्ट प्रतिशय का है और रक्तज प्रतिशय का है। वात पित्त अधिक मात्रा में हो तो ये खालित्य करता है, और वात पित्त अल्प मात्रा में है तो ये पालित्य की उत्पत्ति करता है। अगर वात और पित्त अति अल्प मात्रा में है तो हरिकेशता ये देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर में बहुत ही कंपेरेटिव दिया है स्टडी, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको इसको अच्छे से एक बार पढ़ना है। और इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।